अभी विधानसभा के चुनाव हो गए कुछ महीने के बाद, कुछ सोच रहे हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्या सपा आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए? सपा क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि मेन समस्या रोटी की है, रोजगार की। रोजगार मांगेंगे तो मंदिर वही बनाएंगे। सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, केवल उसी मंदिर में भरमाएंगे, है ना। हाँ, पूरे जबकि सकल जगत ब्रह्मांड में ही ईश्वर है। हम यहाँ खड़ा हैं, यही भी ईश्वर है, लेकिन वो भरमाएंगे नहीं, उसी में है। इसलिए कि मेन जो समस्या है बच्चों की रोजी रोटी की समस्या है। देखिए, यहाँ पर सांसद हैं बीजेपी से, 5 विधायक हैं बीजेपी से, और यहाँ पर विकास का कोई चीज़ ही नहीं दिखता है। महंगाई चरम पर बढ़ गई है। योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। सरकार बोलेगी, अपने को तो वही सरकार बोलेगी कि नहीं कि बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि बनारस में लाश बह रहा था, पहले नोट बह रहा था, अब लाश बह रहा है। और जनता जो है भीखमंगे के जैसे हालत में है, बेरोजगार है। ठीक है, योगी जपने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पर भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। योगी जपने से देश आगे कैसे बढ़ेगा? विश्वास रखने से देश आगे नहीं, जागरूक होना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम कोई हो, दंगा करवा रहा है, हर चीज़ करवा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RAD न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम बलिया में मौजूद हैं। ये जो जगह है वो बलिया का रेलवे स्टेशन का जगह है और यहाँ पे देखिए सुबह का वक्त है, लोग चाय और नाश्ते का लुत्फ़ उठा रहे हैं और हम यहाँ करने आए हैं जन की बात। आने वाले 2000 विधानसभा चुनाव को लेकर बलिया की जनता क्या सोच रही है, आइए बलिया की जनता से ही जानते हैं। अभी कुछ महीनों के बाद ही आपको वोट डालने का मौका मिलेगा। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर के? जी, बहुत खुशी है कि कुछ महीनों बाद हमें वोट डालने का मौका मिलेगा और फिर इस बार भी भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी जी, भाजपा की सरकार बनेगी। क्या मुद्दे हैं, कौन से काम अहम किए हैं योगी जी ने जिससे आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनेगी? जमीनी स्तर पर काम हो रहा है, वो काम कुछ दिनों बाद दिखाई देगा, तो तुरंत वो काम दिखाई नहीं देगा। जैसे हम ही लोग पिछले 5 साल पहले दिन और रात की बिजली देखा करते थे, आज वो 24 घंटा में बिजली मिल रही है। आम जनता को सरकारी सुविधाएं जो नहीं मिल रही थी, वो योगी जी के सरकार के द्वारा आम जनता के पास एकदम स्वयं चलकर वो सुविधाएं पहुंच जा रही हैं। इससे बड़ी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है। लेकिन क्राइम एक बहुत बड़ा मुद्दा था 2017 के विधानसभा चुनाव में, और क्राइम को लेकर के जो सवाल उठते हैं उस पर क्या कहना आप? जी, क्राइम को लेकर, अपराध को लेकर। अपराध बहुत कम हुआ है। अपराध कम हुआ है। इतनी बड़ी अपराध आबादी, उत्तर प्रदेश की आबादी है, इसमें इतना जल्दी आप अपराध पे काबू भी नहीं पा सकते हैं जिस हिसाब से हमारी आबादी है। लेकिन पहले से माफियाओं में, गुंडों में, चोर बदमाशों में एक भय का माहौल बना हुआ है सरकार का, जिससे आम लूट की वारदातें बहुत कम हो गई हैं। कहाँ बलिया जनपद में इक्का दुक्का ही लूट की वारदात, नहीं तो 5 वर्षों में कोई लूट की वारदात नहीं हुई है। क्या है आपका? कृष्णानगर शनिचरी मंदिर के आसपास। अभी विधानसभा के चुनाव हो गए कुछ महीने के बाद, कुछ सोच रहे हैं कौन सी सरकार आनी चाहिए? क्या सपा आनी चाहिए। सपा आनी चाहिए? सपा क्यों आनी चाहिए? इसलिए कि मेन समस्या रोटी की है, रोजगार की। रोजगार मांगेंगे तो मंदिर वही बनाएंगे। सर्वव्यापी ईश्वर नहीं है, केवल उसी मंदिर में भरमाएंगे, है ना। हाँ, पूरे जबकि सकल जगत ब्रह्मांड में ही ईश्वर है। हम यहाँ खड़ा हैं, यही भी ईश्वर है, लेकिन वो भरमाएंगे नहीं, उसी में है। इसलिए कि मेन जो समस्या है बच्चों की रोजी रोटी की समस्या है, रोजगार की समस्या है। अब मान लीजिए सारे चीज़ प्राइवेट हो रहे हैं, सारी चीज़ मान लीजिए रेलवे ही है, रेलवे ही प्राइवेट हो रहा है। तो अगर प्राइवेट हो जाएगा तो चाय का दुकानदार है, एक प्राइवेट आदमी अगर दिन भर गिलास धोएगा तो क्या देगा उसको? 100 रुपया। हम लोगों से ज़्यादा बच्चे हमारे पढ़े लिखे हुए हैं, हम लोगों से दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। अब वो प्राइवेट आदमी जब मालिक हो जाएगा किसी भी चीज़ का, चाहे रेलवे हो चाहे किसी भी विभाग का, तो प्राइवेट जैसा तनख्वाह देगा, प्राइवेट जैसा तनख्वाह देगा, है ना। अब दिन भर जैसे गिलास धुलाएगा 100 रुपया देगा, समझे ना। एक बच्चों को पढ़ाने में 6-7 लाख रुपये बहुत ज़्यादा, 50 से 25 लाख रुपया लग रहा है। और 10,000 का, उस 10,000 में माड़ भात केवल खाएगा। दाल देख रहे हैं कितना महंगा है, पेट्रोल देख रहे हैं कितना महंगा है, आटा देख रहे हैं कितना महंगा है, गैस देख रहे हैं महंगा कितना है। तो आप कुछ भी 2 लाख रुपया 5 साल में दे करके और
गैस के माध्यम से, पेट्रोल के माध्यम से पैसा सारा वसूल ले रहे हैं, समझिए ना। तो अब बच्चों की इस प्रकार की समस्या, अगर रोजी रोटी मेन चीज़ है, अगर रोजी रोटी ये सबको देते हैं तो ठीक है ना। अगर रोजी कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, रोजी रोटी वो दे, सीधी सी बात, और सम्मानजनक रोजी रोटी दे, समझिए ना। रोजगार ऐसा दे कि जिससे कि भोजन पानी, गैस इतना महंगा, पेट्रोल इतना महंगा, आटा इतना महंगा, हर चीज़ महंगा, दाल इतना महंगा, बच्चे खाएंगे कहाँ से? 10 कि योगी जी ने अब 5 साल करीब करीब हो जाएंगे कुछ महीने में, कैसा काम किया? मतलब संतुष्ट नहीं हैं आप? मेन चीज़ रोजगार का है। अगर योगी जी रोजगार दें, मोदी रोजगार दें, ऐसा दें कि गैस किना जाए, पेट्रोल किना जाए, जो जीवन की दाल किना जाए, आटा किना जाए। अब 10,000 रुपये का आप प्राइवेट तनख्वाह सब प्राइवेटीकरण कर देंगे, आज सभी प्राइवेट 10,000 रुपये देंगे, 10,000 में आप एक महीना बच्चों को खाना खा लेंगे, बहुत मुश्किल हो गया है, समझ। मैंने ऐसा दें कि आराम से चल जाए, 30-35 हज़ार रुपये तक दें, जिससे चल जाए, यही रहे, ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन रोजगार दें। अब रोजगार मांगो तो 5 सालों में इनके काम से संतुष्ट हैं या आप बदलाव चाहते हैं? रोजगार दें तो रहें, नहीं दें तो नहीं रहें, हटें। मिला रोजगार मिला? संतुष्ट नहीं है, कहीं हम संतुष्ट नहीं है इस सरकार से। नहीं, मैंने ये कुल फालतू बात। अगर रोजगार अगर कोई भी दे, वो आदमी ही ना है, कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेगा, रोजगार दे तो रहे, नहीं दे तो नहीं रहे। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? ये सरकार बिल्कुल अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्या कमी है सरकार? बिजली, सड़क, पानी, बलिया की सड़क देखिए, यहाँ पर सांसद हैं बीजेपी से, 5-5 विधायक हैं बीजेपी से, और यहाँ पर विकास का कोई चीज़ ही नहीं दिखता है। महंगाई चरम पर बढ़ गई है। योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा काम किया है पिछले 5 सालों में। कोई भी सरकार बोलेगी, अपने को तो ये सरकार बोलेगी कि नहीं कि मैं कोई काम अच्छा नहीं किया। पूरा सरकार बोलेगी हम अच्छा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, मगर आप बदलाव चाहते हैं? हम बदलाव चाहते हैं। आप बताइए, हम भी बदलाव चाहते हैं। क्यों बदलाव क्यों चाहते हैं? अरे ना सड़क है, ना बिजली, ना टाइम से सड़क है, ना पढ़ाई हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। सड़क देखिए ना, यहाँ रोज 2 गाड़ी गिर रही है। शीश महल के आगे जाकर देखिए, यहाँ का विधायक वैसा है, कोई कामे नहीं हुआ है 5 साल के अंदर। 5 साल में तो कह रहा है कि हमने चमका दिया, बदल दिया। चमका दी तो चमकाइए तो चलिए ना। एसी का देखिए, ये इधर देखिए, बलिया बैरिया NH मेन रोड देखिए ना, पैदल चलना दुश्वार है, गाड़ी की तो बातें छोड़िए। अरे यार, वार्ड नंबर 3 दिखावा ना, वार्ड नंबर 1 दिखावा ना, वार्ड नंबर 2 दिखावा ना, वार्ड नंबर 3 दिखावा ना। चाहती है बस विकास हो रहा है, क्या विकास हो रहा है साहब? आप कह रहे अच्छे काम हो रहा है, क्या हो रहा है? चलिए मेरे मोहल्ले देखिए, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 1, देखिए कितना विकास हो रहा है। मैंने कब कहा कि अच्छे काम हो रहे हैं? नहीं सर, आप देखिए, अच्छा काम होगा तो अच्छा जनता कहेगा। आप किसकी सरकार चाहते हैं? हाँ? हमको विकास चाहिए, किसी का भी सरकार हो, हमको विकास चाहिए। हम व्यापारी आदमी है, ठेला पर बेचने वाले, किसी का भी सरकार हो, विकास चाहिए। हम लोग को रोजगारी चाहिए। मोदी जी, योगी जी करने में नाकाम रहे हैं विकास। आप देख लीजिए, आप तो देख ही रहे। नहीं, आप जनता हैं, आप बताइए। धन्यवाद। ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव भाई, हम लोग तो सपा ही हैं, हम लोग सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार क्यों बदलना चाहते हैं? क्योंकि इस सरकार में हम लोग जैसे छोटा मोटा धंधा बिजनेस वगैरह करते हैं, उसमें हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं इस सरकार में। ये बताइए कि सरकारी जितने कर्मचारी हैं वो निरंकुश हो गए हैं इस सरकार में। अगर सपा सरकार में कोई काम 100 रुपये में होता था, तो इस सरकार में 1000 में हो रहा है। ये बताइए कि योगी जी तो कहते हैं कि हम बढ़िया शासन दिए हैं, चारों तरफ विकास कर रहे हैं। तो विकास तो देख ही रहे हैं बलिया में, अभी तो कुछ विकास नहीं दिख रहा है हमको। अपराध कम हुआ है? अपराध एक बड़ा मुद्दा था 2017 के चुनाव में। खैर बलिया में कोई अपराध नहीं होता है, हाँ ठीक है, अपराध मान लीजिए कम हुआ है, लेकिन अपराधी लोग बलिया में कोई टिकता भी नहीं है, न रहता है पहले से ही शांत जगह है ना। यहाँ आपराधिक घटनाएं बहुत कम होती तो सरकार मतलब आप बदलना चाहते हैं? अच्छा आप बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, क्या कहना चाहते हैं? आप बोल रहे हैं कि ये सरकार अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। क्या अच्छी व्यवस्था है? वहाँ जाके देखिए, वहाँ पे कितने सतीश चंद्र कॉलेज है, वहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा है, कितने ई रिक्शा पलट रही हैं।
काजीपुरा में जाके देखिए इतना इतना पानी है, मेरे गांव में जाके देखिए इतना इतना पानी है। यहाँ पे हमारे मंत्री जी हैं, यहाँ पे बहुत सारे नेता मंत्री सांसद विधायक बहुत हैं, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कौन सा गांव है आपका? मेरा काशीपुर नहीं बसते हैं। यहाँ काजीपुरा में चले जाइए, एसी कॉलेज के सामने क्रॉसिंग के उस पर हम काजीपुरा। आपको बता दें कि हम नहीं कह रहे कि सरकार अच्छी है। योगी जी कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा 4.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा शासन किया है, मतलब खास करके अपराध को लेकर कहते हैं कि अपराध कम हुआ है और चारों तरफ विकास हुआ है। तो आप इस सरकार को दोबारा मौका देंगे या फिर कुछ और सोच? यही तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि विकास किए हैं तो हमको दिखाएं कहाँ विकास हुआ है। जाके देखिए, आप खुद ही देख लीजिए, एसी कॉलेज के पास जाके देख लीजिए, हर जगह देख लीजिए। शाम को वहाँ पे देख लीजिए, ओवरब्रिज के नीचे देख लीजिए कितना जाम लगा हुआ है। तो उसके ऊपर भी तो कोई व्यवस्था करनी चाहिए। सिर्फ सरकार किसी का भी आए, काम किसी का भी होगा तो सरकार वही हमारे लिए अच्छी है। जनता के लिए जो अच्छा है, वो जो काम करेगा वही अच्छा है। बदलाव चाहते हैं? बदलाव क्या, सपा सरकार भी आई थी तो उसको भी ऐसा ही था, लेकिन इस सरकार में हमको यही अच्छा लग रहा है कि थोड़ा प्रशासन व्यवस्था अच्छी है। आप ये बताइए साहब कि आप कौन सी सरकार चाहते हैं? सरकार हमको सपा ही चाहिए। आप ये बताइए कि चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा काम किया 5 सालों में योगी जी ने? योगी जी की सरकार बहुत बढ़िया है, अभी चलेगी, इस बार भी आने ही वाली है। इस बार भी आने वाली है। क्या अच्छा लग रहा है जो मतलब आप कह रहे हैं कि योगी जी आने वाले? अच्छा कि जो हर मुद्दे में भी जो काम हुआ है, ये है कि हम लोग शहर में बहुत कम हुआ है, ना के बराबर हुआ है, कि फिर भी और उत्तर प्रदेश में हर जगह काम हुआ है। बनारस में काम हुआ है, कानपुर में काम हुआ है। बनारस में तो अभी कुछ दिन पहले पानी हो गया था। बनारस में लाश भी आ रहा था पानी में। तो बनारस ये कुछ बोल रहे हैं। हाँ बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे हैं कि बनारस में लाश बह रहा था, पहले नोट बह रहा था, अब लाश बह रहा है। और जनता जो है भीखमंगे के जैसे हालत में है, बेरोजगार है। ठीक है, योगी जपने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। योगी जपने से देश आगे कैसे बढ़ेगा? विश्वास रखने से देश आगे नहीं, जागरूक होना चाहिए। हिंदू या मुस्लिम कोई हो, दंगा करवा रहा है, हर चीज़ करवा रहा है, मगर योगी यहाँ पे योगी का जपना है कि अपना पेट पालना है। बेरोजगार हम लोग घूम रहे रोड पर चारी ओर, सबके मुँह पर देखिए मायूसी टाइप के पड़ी हुए है। साले क्या बोले, उस मीडिया है ना, आदमी मजबूर होके रह रहा है यहाँ पर, बेरोजगारी से घूम रहा है, रोड पर घूम रहा है, इधर घूम रहा है, कोई वहाँ पर सो रहा है, कोई वहाँ पर सो रहा है। किसी को रोजगार मिलना चाहिए ना। क्या ठगा महसूस कर रहे हैं? बहुत हम लोग को मतलब बेइज्जती टाइप का महसूस होता है इस सरकार में, कि कैसे जी रहे, कुत्ते की ज़िंदगी जी रहे हम लोग बिना बेरोजगार का। पढ़े हम तो कम पढ़े लिखे हैं, 10 तक पढ़े, और सब जो डिग्री लेके घूम रहे हैं, रोड पर घूम रहे हैं, रोड पर, उसको क्या होगा? डिग्री लेके घूम रहे हैं। हम तो कम पढ़े, चलो भाई मजबूरी था मेरी माँ बाप का, आज जिसकी मजबूरी नहीं था तो वो का रोजगार दे रहे, सब खून चूस रहे सब। योगी जी जो दावे कर रहा है कि हमने बहुत झूठे हैं सब झूठे हैं सब। जनता को कोई नहीं देने वाला है। 2 मिनट का ये बना देंगे, वो बना देंगे, फिर उखाड़ के फेंक देंगे सब। एक बार रोड बनता है तो बार रोड नहीं बनना चाहिए, उसको उखाड़, आज बनाएंगे कल उखाड़ देंगे। क्या है कि सीवर बनवाना है, फिर बनवाएंगे, वही टेंडर बार पास करके पैसा कमाते हैं सब। ये बताइए कि आप किसकी सरकार चाहते हैं? हमको बस इंसानियत की सरकार चाहिए, जो इंसान के लिए काम करे, शैतान की नहीं। अब मुलायम सिंह हो तो ये यादव को साथ देंगे, ये है तो हिंदू मुस्लिम लड़ाएंगे। इंसानियत वाला चाहिए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं चलता। बलिया में इतना शांति वाला जगह है कि ये सब भाई लोग हम लोग के साथ रहते हैं। किसी के घर में किसी कोई चला जाता है, हिंदू या मुस्लिम एक दूसरे से खाते पीते रहते हैं। इंसानियत वाली सरकार कौन सी है? जो अच्छा है, जो भी हो जाए। अभी किसका नाम बताया जाए, किसके अंदर कौन घुसा हुआ है? मगर योगी तो एकदम शैतान है, इंसान नहीं है। मुसलमान को कटवा रहा है, गाय के नाम पे कटवा रहा है। कोई काला पॉलिथीन लेके चला जा रहा है तो गाय है, RSS वाला मार्क मुँगा दे रहे। किस तरह उसका वही कानून वाला है, वही भगवान बन गया है। खाली वो पद पे है, पद पे नहीं रहता ना बहुत कुछ हो जाता है। ये बताइए कि योगी, अखिलेश, मायावती में कौन, तीनों में कौन अच्छा है?
अभी फिलहाल में ये अखिलेश थोड़ा बहुत सही था, यंग था, मगर वो इतना बवाल नहीं करता था कि किसी मुसलमान को मार दो, ये सबको लेकर चलता था। मगर ये डायरेक्ट टारगेट है मुसलमानों को मारना, डायरेक्ट। वो गोरिवा पहन के संत मतलब भिखारी होते हैं, जनता से भीख मांगने वाले। वो कैसे पीएम सीएम डीएम बन गए सब, भिखारी जैसे होते हैं, मांगते हैं सबसे कि भैया भिक्षा दे दीजिए, आशीर्वाद देंगे। अब जनता का चलाना है, एक तो बिना शादीशुदा है, मतलब क्या आप कह रहे हैं कि ढोंगी हैं? हाँ, एक तो बिना शादीशुदा है, किसी का माँ बाप के बेटी का क्या इज्जत करेगा वो। मतलब हम कवारे हैं तो हम किसी की बेटी बहन के क्या समझेंगे, वो बेटी बहन है मेरी, उसको तो मजाक उड़ाएंगे। जो पारिवारिक होता है उसको परिवार का मतलब समझ में आता है। आप पारिवारिक है, आप किसी को किराए पर रूम देंगे तो वो भी पारिवारिक रहेगा तभी देंगे। तो हम लोग यूपी दे दिए उसको चुनाव में, क्या समझेगा वो। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि जो रोड बेकार हुआ है, यहाँ पर सब लोग भूखे मर रहे हैं, इनका सुनवाई कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पर मंत्री और नेता भी हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं सब लोग। सरकार किसकी चाहते हैं, किसकी? सरकार मुलायम सिंह की चाहते हैं चाहे मायावती की चाहते हैं, दोनों सरकार। नहीं, एक आदमी का बताइए, मुलायम अखिलेश यादव या मुलायम सिंह की सरकार चाहिए हमको। मुलायम सिंह का? आप बताइए। मुलायम सिंह की सरकार चाहिए। मुलायम सिंह का? अखिलेश यादव को तो सरकार चाहबे करी भैया। क्यों अखिलेश यादव की सरकार क्यों? इस साला लूट के बैनर बना दिला सर। इधर हाँ बताइए। अखिलेश यादव की सरकार क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते कि उसके सरकार में इतना धांधली नहीं था, इसमें प्रशासन का लूट हो गया है। गाड़ी मोटर तेल का महंगाई देख ही रहे हैं कहाँ पहुँच गया है। हर गरीब आदमी परेशान है, इसमें केवल नौकरी वाला खुश है जिसके पास नौकरी है। गरीब आदमी सब दुखी है। योगी जी कहते हैं कि 4.5 साल 5 साल में हमने बहुत अच्छा काम किया है, हमको एक मौका और मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, कोई ऐसा काम दिखाए जो योगी जी किए हैं? कोई ऐसा काम दिखाइए जो योगी जी किए हैं। आप बताइए। क्या हम बोले, गैस सिलेंडर बांटने से देश का विकास थोड़ी होएगा। मंत्री कोई भी रहे उससे नहीं मतलब है, सरकार अच्छा चलाने वाला चाहिए। वो कौन है सरकार अच्छा चलाने वाला, कौन है? कोई भी पार्टी रहे, या अखिलेश रहे चाहे मायावती रहे, कोई भी रहे उससे नहीं मतलब है। सरकार अच्छा से चलना चाहिए। किसी अच्छी सरकार नहीं चल रही है? चली रही है, कहाँ चली रही है। फिर परेशानी क्या है? परेशानी कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वही रोड पर नोटबंदी हो गया, उसमें लोग परेशान हो गए। फिर उसके बाद में ये क्या बोलते हैं, ये कोरोना आ गया, उसमें आदमी भूखमरी हो गया। अब लेबर मजदूर आदमी क्या करे, जिसके घर में है वो बैठ के खा रहे हैं, जिसके घर में नहीं है वो भूखे मर रहे हैं। सरकार बदलना चाहते हैं? सरकार बदले या ना बदले उससे नहीं मतलब है। आप क्या चाहते हैं सो बताइए। यही चाहते हैं सरकार बदल के। हाँ, आप क्या बोल रहे थे? कह रहे थे ये बात जो है, जो सरकार चल रही है, सरकार से हम लोग का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान कुछ नहीं है। नुकसान ये है कि हर चीज़ में, हर विभाग में वैकेंसी आ रहा है, लेकिन इस विभाग में कोई वैकेंसी अभी तक नहीं आई कि लोग भूखे मर रहे हैं सब। ये बताइए सर कि मान लीजिए कि हम लोग रुकिए, बात समझना चाहिए। यहाँ पर गरीब आदमी सब मारे जा रहे हैं, यही मारे हैं, 2 हाथ बैठवा शांति से। क्या करोगे, क्या करोगे भैया? हाँ बोलिए। हम लोग बेरोजगार आदमी हैं, हम लोग को कोई रोजी रोटी नहीं मिला हुआ है। हम लोग इस कर रहे हैं, इस सरकार से दुआ है हम लोग का कि हम लोग की भी रोजी रोटी मिले, बस यही बात है। आप बदलाव चाहते हैं? हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? सर जी, योगी आएंगे एकदम एलानिया जंग है। मोदी जी, योगी जी बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, क्या कुछ मिला? क्या नहीं मिला, क्या नहीं मिला? आपको घर घर का चूल्हा जला रहा है, गैस सिलेंडर दे रहा है, 35 किलो अनाज दे रहा है। हाँ, पैसा नहीं दे रहे हैं, फ्री में देता है आपको सर जी। कहाँ मिला है? फ्री नहीं मिल रहा है। नो पैसा हो जाएगा। मिलता है, फ्री में मिलता है, सरसों तेल। आदमी जो भीख मंगे टाइप के वो गाँव मरवा हम भी फ्री मिल रहा है, हम भी फ्री लिए हैं। मोदी सरकार अच्छी है। मेरे को बोलने का टाइम है। 960 रुपया लग रहा है सिलेंडर का, 960 रुपया सिलेंडर का लग रहा है।
हम लोग अपने मोदी सरकार से 960 रुपये सिलेंडर का लग रहा है। हम लोग 960 रुपये कहाँ से जुटाएंगे? हम लोग मजदूर आदमी